अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 30 दिन में फैसला करने का इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग केस में अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो फैसला उन्होंने मुअत्तल कर लिया। उसकी दो चार वजूहत हैं जो केस परस्यू हुआ है। एक तो जो हाई कोर्ट ने कहा था ना, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो 17 जमातें हैं उनकी स्क्रूटनी करें और उनके फॉरेन फंडिंग है, जो भी उनके मनी ट्रेल्स हैं उनका अंदाज़ा लगाएं वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत और एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए ये सारे केसेस सारी चीज़ें एक पार्टी के अगेंस्ट खोल दिए थे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं कहती कि आप हमारे केसेस मत खोलें या फॉरेन फंडिंग की तहकीकात मत करें। वो ये कहती है कि जो सारी पार्टीज़ हैं ये तरीका आप सबके साथ करें। वाकई आइन, कानून और जस्टिस यही कहता है कि कानून जो है बराबरी की बुनियाद पर लागू होना चाहिए सब पे, बजाय कि आप एक पार्टी के सर पे तलवार लटका दें। क्योंकि जिस तरह की फंडिंग होती है, इंडिविजुअल्स भी फंड करते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ को, इदारे भी फंड करते हैं मुख्तलिफ, आप समझें कि ग्रुप्स होते हैं, बहुत से नेटवर्किंग लॉबीज़ होती हैं जो कि इंटरनेशनली अपनी पसंदीदा पार्टीज़ के लिए फंड्स इकट्ठे भी करते हैं और उनको ट्रांसफ़र भी करते हैं। जिन फंड्स के इस्तेमाल में वो लोग जलसे करते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स चलाते हैं या पूरा जो इलेक्शन का स्नैरियोज़ है उनको बिल्ड करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आपको ट्रंप का इलेक्शन याद हो, जो बाइडन इलेक्शन याद हो, या भारत में देख लें जो इलेक्शन होते हैं वो याद हो, तो वो उनकी फ़ंड रेजिंग होती है बाकायदा, और फंड रेजिंग के बाद वो इलेक्शन लड़े जाते हैं और पूरा इलेक्शन का मैकेनिज्म बिल्ड किया जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो फंडिंग इंटरनेशनली हुई है उसमें कवानीन वाजे हैं। अगर कोई फंड आप जस्टिफाई नहीं कर सकते या उसका ट्रेल नहीं होता तो वो हुकूमत पाकिस्तान के तहत वो फंड जब्त हो जाता है। एक तो ये इसमें पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि जो पब्लिक का एहतजाज है वो रंग लेके आया है। पब्लिक की पावर क्या होती है इससे में अंदाज़ा होता है। खान साहब हमेशा से कहते हैं लोगों को जी बाहर निकलें, अपने हक के लिए निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें। तो अब लोगों का प्रेशर जो है ये ख़ास तौर पे अब ये इदारों पे असरअंदाज होना साबित हो चुका हुआ है और पब्लिक इतने नंबर में निकली है कि वो अब ये जानना चाहती है कि जो इम्तियाजी सलूक है इदारों का किसी भी मखसूस पार्टी के मखसूस शख्स के खिलाफ वो ख़त्म होना चाहिए, बल्कि कानून को बराबरी की सतह पर लागू होना चाहिए। जिसकी एक मिसाल और रिलीफ जो हमें देखने में आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल चुका हुआ है। तो अब ये फैसला मुअत्तल हो गया है डॉन न्यूज़ के मुताबिक कि अब 30 दिन के अंदर फैसला नहीं करना। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये नुक्ता इतराज़ उसमें था कि इट्सेल्फ अगर इन्वेस्टिगेट करने की जो जुरिडिक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है, तो कोई और इदारा लाइक कोर्ट, हाई कोर्ट कैसे उसको ये ऑर्डर कर सकता है कि आप इतने दिनों में इसका फैसला करें, जबकि उसको स्क्रूटनी करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना और उस पर फैसला देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। तो ये तो एक इदारा दूसरे इदारे को पुल कर रहा है कि आप जल्दी से फैसला करें, हालांकि ये इख्तियार में नहीं आता। तो इसके तहत हाई कोर्ट ने दो बातें कही हैं। एक तो 17 की 17 पार्टियां जो मेन पार्टीज हैं उनकी फॉरेन फंडिंग, उनके सारे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, उन पे केस चलाया जाए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं। और दूसरा काम ये है कि आप 30 दिन के अंदर करने के बाउंड नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करने में जो सारी चीज़ें हैं उनको सामने लेके आएँ, पूरा टाइम लें तो फैसला करें। तो मेरा ख्याल ये है ये पब्लिक का प्रेशर है और पब्लिक की वो चीज़ है जो कि इदारों को सोचने मजबूर कर रही है कि अगर आप किसी एक को टारगेट करेंगे और दीवार से लगाएंगे तो उसका पब्लिक रिएक्शन आएगा। और ये मुल्क मुतामिल नहीं है किसी भी टाइप की सड़कों पे लोगों को आने के लिए और इस तरह की चीज़ों को करने के लिए जिससे कि पब्लिक में एक रिएक्शन का एलिमेंट पैदा हो। और दूसरी बात, अब इदारे जान रहे हैं और जान भी जाएंगे कि तहरीक इंसाफ एक रियलिटी का नाम है, एक हकीकत है जिसको 1,76,00,000 वोट मिले हैं और उसकी पॉपुलैरिटी अब उससे भी कहीं ज़्यादा बताई जाती है। कुछ तज्ज़िया निगार ये भी कहते हैं कि वो 2 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है अगर आज इलेक्शंस होते हैं। तो 2 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी और उसका बयानिया, उसकी आवाज़, उसके सपोर्टर इस हद तक कम नहीं होते कि उसको कोई इग्नोर कर सके। हाँ, कानून अपना रास्ता ज़रूर ले लेकिन सबके लिए बराबरी की सतह पे, किसी एक को ग्रिल करने के लिए नहीं। तो अपने चैनल FB टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे। और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमेशा बराबरी पे बिलीव करते हैं और बराबरी की सतह को देखते हुए ये एक रिलीफ और ऑक्सीजन मिली है इस टेंस माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आगे देखते ये हैं इसमें मज़ीद चेंजेस क्या आती हैं और किस तरह के रिलीफ मिलते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।